हेलो 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 बच्चों, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आ जाइए जी, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बेटा। हेलो पवन यादव जी, हेलो नागेंद्र गोस्वामी, हेलो देवेश यादव, धर्मेंद्र साहनी जी, हेलो शिवानी, आभा शर्मा, हेलो रितेश, नागेंद्र, षष्ठी, दिव्यांशी, अनिल, रितेश, वेदिका, हेलो पूजा, प्रतीक्षा, गुड इवनिंग, रेनू, अलीना, रीना, चिकारा बोए, हेलो गंगा, प्रेरणा जी, हेलो, संजना, संदीप, अलीमा, हेलो, अनिल, हेलो अर्पिता, हेलो आदित्य, राहुल, विवेक, हेलो आकांक्षा जी, हेलो जुनेद, हेलो नूर, हेलो इमरान, हेलो रितेश, गुलफाम, सदरुद्दीन, हेलो लक्षिता, मोनू केसरी, गुड इवनिंग, उजाला जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया हो? पिछले चैप्टर के नीट 2023 का करवा तो दिया है बेटा, नीट 2023 का पिछले चैप्टर का क्वेश्चन। ओके, अमर, हेलो अमर, अश्विन, अविनाश, किशोर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम फर्स्ट क्लास हूं। हेलो सिया जी, सिया। ओके सर, इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे आते हैं करेंगे ना अपन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अभी तो थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है, फिर लास्ट में चलेगा इसमें परमाणु आकार का बढ़ता क्रम, घटता क्रम, आयनन ऊर्जा का क्रम, उसमें बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले अभी हम थ्योरी करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़िया बढ़िया टॉपिक होते जाएंगे ना, फिर बढ़िया से क्लियर करेंगे। ओके, अब बात करते बेटा आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर नंबर 3 है। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3। अब लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्या देखना है? अभी तक हमने क्या देख लिया है? अभी तक हमने परिचय देख लिया, आवर्त सारणी का निर्माण, फिर ब्लॉक आवर्त ये देखेंगे, फिर आवर्तिता देखेंगे। हाँ जी, तो आज के लेक्चर तक हम बहुत सारे थ्योरी कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि इसके बाद की थ्योरी बहुत बढ़िया आने वाली है। ठीक है, इसके आज के लेक्चर के बाद जो टॉपिक चलेंगे बेटा, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक चलेंगे। तो इन टॉपिक्स को आप ढंग से पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, हाँ जी, तो इन चीजों को ढंग से पढ़ना है, बढ़िया से क्लियर करना है। तो वर्ग, आवर्त और ब्लॉक की पहचान, आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्तिता, इन चीजों को अपन निपटा लेते हैं, बढ़िया से क्लियर करवाए थे। हाँ जी, बढ़िया से क्लियर करवाएंगे। हाँ जी, अब आवर्तिता के बारे में बात करें बेटा। प्रियांशु यार, अब आप ना खुद बना सकते हो, मैंने एक बार आपको तरीका बता दिया है ना कि इसमें अपने को ये चीजें बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, राम राम जी, राम राम, राम राम बेटा, राम राम। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, वर्ग, आवर्त, ब्लॉक की पहचान करें। उससे पहले हम आज जानेंगे सबसे पहले आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो आज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आवर्त सारणी पढ़ेंगे। बहुत अच्छा अच्छा छोटा छोटा टॉपिक है बेटा आज का, बढ़िया से। आई होप आप सब टॉपिक ऑलरेडी जानते होंगे, तो इसमें आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बढ़िया से आज के लेक्चर को देखना है, अच्छे से क्लियर करना है, और आज मैं जितना हो सके जितना बढ़िया से बढ़िया सारी ट्रिक्स वगैरह सब बता दूंगा मैं, ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सब बच्चे बढ़िया से सबसे पहले आवर्त सारणी बनाएंगे। जिन बच्चों को याद है एक बार रफ कॉपी में आवर्त सारणी बनाओ। ठीक है, बिना देखे, जिनको याद है वो बिना देखे एक बार बनाइए, और फिर चेक करें कि कहां कहां गलतियां हम करते हैं। एक बार की जगह 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, परंतु बना के दिखाओ भी। हाँ, आवर्त सारणी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बहुत चीजों को जानकारी देती है। तो अब हम सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे। तो यार, अगर हम बात करें आवर्त सारणी के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो हमें यह पता है कि वर्तमान आवर्त सारणी में लगभग 118 तत्व हैं, जिसमें से उन्हें अलग अलग आवर्तों में, अलग अलग वर्गों में रखा गया है। हमें पता है कि वर्तमान में हमारे पास 118 तत्व है, 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, फिर 7 आवर्त है, 7 आवर्त है,
और उसके अलावा 18 वर्ग है। एक बच्चा पता नहीं जाने कौन था जो मैसेज करके मेरे को बोलता है कि सर नहीं 24 वर्ग होते हैं। भाई 18 ही होते हैं, ठीक है, ओके, 18 वर्ग होते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, फिर एक साथ लिखेंगे। हम 1 बाय 1 हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, फिर एक साथ लिखेंगे। अब यहां पर मैं ट्रिक भी लिखवाऊंगा और उनके अंदर कुछ छोटी छोटी जानकारियां भी लिखवाऊंगा। तो मैं एक एक करके एक एक ब्लॉक को पढ़ाऊंगा। पहले एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक, फिर एक साथ मर्ज कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले आता है अपना एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक की बात की जाए तो एस ब्लॉक में बेटा हमारे पास 2 वर्ग होते हैं। एक होता है 1 या फर्स्ट ए, दूसरा होता है हमारा 2 या सेकंड ए, ठीक है। एक में कौन कौन से तत्व आते हैं, आइए चलिए उनको हम जान लेते हैं। पहला तत्व होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है लिथियम, तीसरा होता है सोडियम, चौथा होता है पोटेशियम, पांचवा होता है रुबिडियम, फिर सीजियम, देन फ्रांजियम। ये मैं जाने कितनी बार लिखवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरे सामने हर बार नए नए बच्चे आते तो मुझे इसमें कोई बोरियत नहीं होती है, ठीक है। हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांजियम। तो देखो ध्यान से, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है बेटा, ली ना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद आपको भी याद होनी चाहिए। दूसरा आता है इधर, हाइड्रोजन के सामने कुछ नहीं आता, बेरिलियम के जस्ट सामने, या लिथियम के सामने आता है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर देन रेडियम। ओके, इसको कैसे याद करें, जो ट्रिक आपको याद है, ठीक है, जैसे आप इसको बिठा सको। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, या बाप रोए, दोनों हो सकता है। ओके, ये वाली चीज हमने देख ली है। ओके, हाँ जी, ये वाली चीज हमने देख ली। अब अगली बात, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सबका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, इन सबका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2। ये भी हमने देख लिया। सबके बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। इन सबके बाह्यतम कोश में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगली बात, हाइड्रोजन एक अधातु है, बाकी सारी की सारी धातुएं हैं। तो लिथियम से लेकर के फ्रांजियम तक की सभी धातुओं को कहा जाता है क्षार धातुएं। और इसी तरीके से बेरिलियम से लेकर के रेडियम तक की सभी को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। बेरिलियम में भी थोड़े उभयधर्मी गुण ज्यादा होते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये होती है आपकी क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। इसको मैं बेरिलियम को भी इससे बाहर रखूंगा, थोड़ा सा बेरिलियम को भी इससे बाहर रखूंगा, यहां तक। ये होती है क्षारीय धातुएं। ये होती है आपके बीई। बेरिलियम कैसी होती है बेटा, उभयधर्मी, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लेती है, उभयधर्मी। ये उभयधर्मी गुण दर्शाती है। इतना हो गया। अब अगली बात, फ्रांजियम और रेडियम। हमारा जो फ्रांजियम है, हमारा जो रेडियम है, दोनों रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो धर्मी तत्व होते हैं, रेडियो धर्मी तत्व होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, रेडियो धर्मी तत्व होते हैं। हाँ जी, पक्की बात है, पक्की बात है। अच्छा, तो ये इसका पूरा सीन है, ये इसका पूरा सीन है एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक में अगर आपसे पूछ ले एकमात्र गैसीय तत्व हाइड्रोजन, बाकी सब ठोस है, सब ठोस, ये भी ठोस, ये भी ठोस, ये सिर्फ गैस है,
ठीक है, बाकी सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, तो यह इतनी जानकारी इनके लिए काफी है, सफिशिएंट है। तो ह ली ना की रब से फरियाद, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। भले तुम इनके नाम पता नहीं है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, धीरे धीरे आपको वो भी याद होने लग जाएगा। ठीक है, बस पहला टास्क आपका ये है कि हमें इनके सिंबल याद होना चाहिए, इनके प्रतीक याद होना चाहिए। ये एस ब्लॉक डन, ये हमारा एस ब्लॉक डन। एस ब्लॉक तो छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आते हैं अपने पी ब्लॉक पर। लिख लिया ये सब कुछ, अब पी ब्लॉक। हाँ जी, फिर एक साथ लिख लेंगे पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक के अंदर उन तत्वों को शामिल किया गया है जिसके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी कक्षक या पी उपकोश में जाता है। अब पी उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। पी उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 6 अंतिम वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। तो वर्ग संख्या 13, वर्ग संख्या 14, वर्ग संख्या 15, वर्ग संख्या 16, वर्ग संख्या 17 और फिर एक वर्ग संख्या 18 को। वर्ग संख्या 13 को थर्ड ए बी बोलते हैं, पता होगा। इसे फोर्थ ए बी बोलते हैं, इसे फिफ्थ ए बी बोलते हैं, इसे सिक्स्थ ए बी बोलते हैं, इसे 7 ए बी बोलते हैं और इसे 0 भी बोलते हैं। हाँ जी, ओके, ठीक है। पहला तत्व सबका यहां पे आपको पता होना चाहिए, बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। लेकिन इसका पहला तत्व होता है हीलियम। हाँ, अब नीचे आते जाओ और सारी चीजों को समझते जाओ। ये सबके पहले पहले तत्व है। हाँ जी, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन पता होगा भाइयों सबको। ठीक है, बोरोन के जस्ट नीचे आता है बेटा एल्यूमिनियम, फिर आता है गैलियम, फिर आता है इंडियम, फिर आता है थेलियम। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला, इसको एक ही कलर से लिख देता हूं यार मैं। ठीक है, ये पहला तत्व है बोरोन, फिर अगला तत्व है एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर देन थेलियम। थेलियम, ठीक है, इसको याद रख। और एक नया तत्व, उसको अलग कलर से लिख देता हूं। इसके नीचे आता है एक और नया तत्व जिसका नाम है नियोनियम, NH, जो भी लेटेस्ट में जुड़ा गया है, नियोनियम। हाँ जी, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। इसको याद करने की ट्रिक, बैंगन बी से बोरोन से बन जाएगा बैंगन, फिर आलू, फिर गाजर, इनथेला, इनथेला। बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला, हमें यहां तक ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, मार्केट में आजकल ये नया तत्व आया तो उसको भी ध्यान रखेंगे, नियोनियम। नियोनियम कोई बात नहीं, ओके, धीरे धीरे हो जाएगा। आज ही याद हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, अगला आता है कार्बन परिवार। तो कार्बन परिवार में अगला सदस्य आता है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के जस्ट बाद। फिर आता है जर्मेनियम, फिर आता है बेटा यहां पर सुने 18 आएगा ना यार, SN, फिर आएगा यहां पर प्रभु। ठीक है, तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, क्या आएगा? कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। और फिर यहां पर एक नया तत्व आता है FL, फ्लेरमोरियम, फ्लोमोरियम, FL। ठीक है, ये आ जाता है, ये आ गया। अब इसके बाद अगला है आपके पास नाइट्रोजन परिवार। न्यूजीलैंड, नाइट्रोजन के बाद आता है फॉस्फोरस, फिर आता है बेटा आर्सेनिक, फिर आता है आपका एंटीमनी, फिर आता है आपका बिस्मिथ, और यहां पर नया तत्व आता है मॉस्कोवियम, MC। ठीक है, फिर एक साथ इनकी ट्रिक लिख लेंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे आता है बेटा आपका सल्फर, सल्फर के नीचे सेलेनियम, सेलेनियम के नीचे टेल्यूरियम, टेल्यूरियम के नीचे यहां पर आता है पोलोनियम, फिर यहां पे नया तत्व आया आपका LV, लीवर मोरियम, लीवर मोरियम, LV, लीवर मोरियम। हाँ जी,
फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आता है आयोडीन, आयोडीन के नीचे आता है एस्टाटीन, और नीचे आता है यहां पर टेनेंसिन, टीएस, टीएस। ठीक है, ओके। फिर हीलियम, नियोन, आर्गन आता है, फिर क्रिप्टोन आता है, फिर जिनोन आता है, फिर देन रेडोन आता है, और नया तत्व ऑग्नेसन, ओजी भी आता है। ठीक है, तो अब इनकी ट्रिक लिख लेते हैं। हाँ जी, सबको पता होगा, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये एफएल ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। अगला नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार का पहला सदस्य नाइट्रोजन, इसलिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, सब, अरे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया कहां गया मैं सोचूं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब एक ही लाइन में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भी तो सब भिखारी या बिके, और फिर यहां पर ये मॉस्कोवियम। अब अगला, ओम शांति से टीपो, ओम शांति से टीपो, और ये लिवरमोरियम। अगला, फिर कल बाहर आई आंटी, सबको पता है, फिर कल बाहर, कल ही क्यों आई, आज क्यों नहीं आई, क्या करें, फिर कर बाहर आई आंटी, और ये नया था तो टेनेंसिन, टेनेंसिन। अगला, हाँ जी, इसको याद रखने की ट्रिक अपने हिसाब से जो आप बढ़िया रख सके। ठीक है, हीना, नीलिमा, हीना, नीलिमा, और करीना, जेसी, रानिया, हीना, नीलिमा और करीना, जेसी, रानिया, और नीचे ओजी। अच्छा, एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, क्या कि यार जो अक्रिय गैस है ना, इनके परमाणु क्रमांक बाकियों के आपको धीरे धीरे याद होंगे, लेकिन अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक दिमाग में होने चाहिए। हीलियम आता है 2 नंबर पर, यह आती है 10 नंबर पर, यह आता है 18 नंबर पर, यह आती है बेटा 36 पर, यह आती है 54 पर, यह आती है आपके 86, और यह आती है 118। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे तत्वों के परमाणु क्रमांक निकालने में आसानी हो जाएगी। अब मेरे को यह पता है कि क्रिप्टॉन के जस्ट पहले कोई तत्व आता है, उसका परमाणु क्रमांक मुझे नहीं पता। जैसे क्रिप्टॉन के जस्ट पहले ब्रोमीन आता है, लेकिन मुझे पता है ब्रोमीन के जस्ट बाद क्रिप्टॉन आता है, ये 36 पर है तो ये 35 पे आएगा, है ना। तो फिर दिमाग काम करेगा। अब मुझे यहां पर जैसे कि इसका आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक का ध्यान रखना है। अब आर्सेनिक के अगला 4थे नंबर पर आता है ये क्रिप्टॉन, तो मैं पीछे कर दूंगा तो 33 नंबर पर 32, 31, 32, 33 नंबर पे आ जाएगा, फिर 34, फिर 35, फिर 36 ही हो गया। ऐसे अपन कर सकते हैं, तो इनसे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब ये 9 नंबर, ये 10 नंबर पे, ये 9 पर, ये 8 पर, ये 7 पर, ये 6 पर, ये 5 पर। ठीक है, रेडी है ये रेडोन, रेडोन 86 पर है तो ये आ गया 85 पर, ये 84 पर, ये 83 पर, ये 82 पर, ये 81 पर, ऐसे आ जाएगा। तो इनसे ये 118 है तो टेनेंसिन का 117 हो जाएगा, इसका 116 हो जाएगा, इसका 115 हो जाएगा, इसका 114 हो जाएगा, इसका 113 हो जाएगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक के आधार पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इस चुटकियों में निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्लियर हो गया भाई, ये अपना क्लियर हो गया, डन है। तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक। सबको पसंद आया होगा, आई होप पी ब्लॉक अच्छे से आपने समझ लिया, बढ़िया से क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है बेटा डी ब्लॉक।
लिख लेना, ठीक है, अच्छे से। जरूरी नहीं है आपको यही ट्रिक्स लगानी हो, आपकी इच्छा पड़े जो ट्रिक लगाओ, ठीक है, आपकी जो इच्छा पड़े। ओम शांति से टिपो की जगह ओवर स्टाइल से टिपो, या फिर आपके टीचर्स ने जो आपको पढ़ाया, जो हमारा मकसद क्या है, इसको याद रखना है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पी ब्लॉक हो गया, अब आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, अब डी ब्लॉक में हम किन तत्वों को रखते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में जाता है। अब डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए बीच के 3 से लेकर के 12 तक के इसमें रखे हैं, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, हाँ जी, वर्ग संख्या 3, वर्ग संख्या 4, वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक बार मैं इनको फिक्स सीक्वेंस से रख देता हूं ना, ठीक है। 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और 12। लास्ट वाला कोने में घुसता है यार, ठीक है। अच्छा, इसमें तो जादू है ना। अब नहीं घुसेगा, हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, ये हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, रिवाइज करो। फर्स्ट बी याद है, फर्स्ट बी, सेकंड बी याद है, पता होना चाहिए। ये थर्ड बी, ये फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये 6 बी, ये 7 बी, ये 8, 9, 10, ये हो जाएगा आपका 8th, ठीक है। फटाफट से ये चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, अब सबसे पहले यहां पर जो पहली श्रेणी आती है, 3D श्रेणी जिसको बोलते हैं, उनके पहले सदस्य कौन कौन से बेटा, जरा उन पर गौर कर लो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हाँ जी, इनको याद रखने की ट्रिक आई होप आपको पता होगी, नहीं पता है तो फिर मैं हूं, ठीक है, बट आपको याद रखनी चाहिए टाइम टू टाइम। साइंस टीचर विनीता कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी, विनीता कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी। अब बच्चे तो साइंस टीचर विनीता कुमारी के दीवाने। दूसरा बच्चा बोल रहा है मन फेंकना क्यों जान जा रहा, देखो तो पढ़ने से मतलब है, कामेश्वर से पढ़ ले या मैडम से पढ़ ले, ठीक है। यहां पर मन फेंकोनी, मन फेंकोनी, मन फेंकोनी यार, क्यों जान जलाता है, क्यों जान जलाते हो, क्यों जान जलाते हो, जान जलाते हो, ठीक है। साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेंकोनी क्यों जान जलाते हो, ये आपको जैसे पता है वैसे, ठीक। हमारा मकसद याद रखना है, किसी के बारे में अच्छा भला बुरा बोलना नहीं है। हाँ जी, दिखाए गए सभी दृश्य काल्पनिक है। आगे, हाँ, इसके जस्ट नीचे आता है बेटा यट्रियम, ठीक है, यट्रियम, फिर आता है जर्कोनियम, फिर आता है नोबेलियम, फिर आता है मोलिब्डेनम, फिर आता है टेक्नीशियम, फिर आता है रुथेनियम, फिर आता है रेनियम, फिर आता है पैलेडियम, फिर आता है चांदी सिल्वर, फिर आता है कैडमियम। तो जरा देखो ध्यान से, इनको याद रखने की भी ट्रिक बहुत अच्छी है। दोस्ती, दोस्ती की बात चलेगी भैया, यहां पे दोस्ती की बात। यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा, उधर जगह नहीं, नीचे लिख देता हूं, निभा मौत तक, मौत तक। यारी ऐसे निभाओ कि अगर
आग में कूदना पड़े तो भी कूद। रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद, आग में कूद। यारी ऐसे निभाओ कि अगर आग में कूदना पड़े तो कूद जाओ, लेकिन पीछे से फिर पिताजी आएंगे, इधर आ बेटा इधर आ, इसलिए पैदा करा तेरे को। ठीक है, हाँ या ना? तो भाई साहब ये एक बार पूछ लेना उनसे। हाँ जी, तो यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में आए आग में कूद, ये हो गया। हाँ जी, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद। याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगला, फिर इसके बाद आता है जस्ट नीचे LA, लेंथेनम, फिर हाफ नियम, फिर हाफ नियम। ठीक है, हाँ, फिर आता है टेलेंथम, टेलेंथम, फिर आता है टंगस्टन, W, टंगस्टन W। ठीक है, फिर आता है, यहां गलत कर दिया मैंने यार, यहां गलत लिख दिया बेटा ये। मंतक रे यहां पर आएगा ना, आरी तो यहां पे RH, रोडियम, तभी मैं सोचू कुछ तो गलत लिख दिया मैंने। हाँ, मंतक रे। ठीक है, मेरे पास दोनों तरह की ट्रिक है, इसलिए गलती होने की संभावना ही नहीं है। अगर हो भी जाएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि एक सिंबल एक सी जगह इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, लेंथेनम, हाफनियम, टेलेंथम, टंगस्टन, रेनियम, फिर आता है बेटा ओस्मियम, फिर आता है इरिडियम, फिर आता है प्लेटिनम, फिर आता है गोल्ड, ओरम गोल्ड, और फिर आता है यहां पर Hg। हाँ जी, तो जरा देखो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है। ला हफ, ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता। वसूली भाई नहीं है तो गोलमाल वाला पिक्चर में वसूली भाई। ला हफ्ता, वरना रे ओसामा, वरना रे ओसामा। इधर वसूली भाई बोल रहा है, ओसामा भाई यार हफ्ता तो दो यार। इधर पिटाई और होगी, इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। तो ये क्लियर है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह पता होना चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, इन सब के परमाणु क्रमांक तो पता ही होना चाहिए। ये भैया 21 नंबर पर आता है, ये 22 पर आता है, ये 23 पर आता है, ये 24 पर आता है, ये 25 पर आता है, ये 26 पर आता है, ये 27 पर, ये 28 पर, ये 29 पर, और ये 30 पर। आई होप आप इतना तो जानते हैं। ठीक है, कैडमियम का भी ध्यान होना चाहिए। 30 में 18 जोड़ दो 48, फिर जोड़ दो 32, ये हो जाएगा 80। मरकरी का 80 ध्यान होना चाहिए। कुछ कुछ के ध्यान होने चाहिए, कुछ कुछ के ध्यान होने चाहिए। ठीक है, अब एजी का पूछ ले तो 48 से एक कम 47, पैलेडियम का पूछ ले तो एक कम 46 है, दिमाग लग जाएगा ना। अब देखो 80 हो गया तो गोल्ड का 79 हो गया, फिर एक कम प्लेटिनम का 78 हो गया, तो फिर उसमें हेल्प हो जाती है आपकी। ओके, और ये लेंथेनम का, यट्रियम का देखो 21 में 18 जोड़ दो हो जाएगा 39, फिर यहां पे 18 जोड़ दो ये आ जाएगा 57। लेंथेनम का 57 याद होना चाहिए, याद आता है ना लेंथेनम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के अंदर बेटा मैंने एक तो ट्रिक लिखवाई आपको आड़ी, अब एक लिखाऊंगा खड़ी। ठीक, आपको जिससे याद रखना हो वैसे याद रख लो, काम दोनों आएगी। और मैं बोल रहा हूं इससे ज्यादा दूसरी वाली काम आएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से दूसरी खड़ी ट्रिक, इन्हीं को दूसरी तरीके से अपन लिखेंगे, खटाखट खटाखट, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो जरा देखो ध्यान से, साइन देखो, सुजुकी यामाहा लाओ एसी, क्या करना है, सुजुकी यामाहा, यामाहा लाओ एसी, लाओ एसी, एसी, एसी का मतलब एक्टिनियम, सुजुकी यामाहा लाओ एसी।
सुजुकी, फिर यामाहा, फिर लाओ एसी। एक्टिनियम का होता है बेटा 89। सुजुकी, यामाहा, लाओ एसी, ये डी ब्लॉक का पहला वर्ग। फिर आता है दूसरा। दूसरा कौन सा? साइंस टीचर, टिकम, जरा, हाफ। टिकम, जरा, हाफ। टिकम थोड़ा हाफ माइंडेड है यार, पागल है। टिकम, टिकम चंद, टिकम टिमक लिख दिया है तो टिकम, टिकम, जरा, जरा, हाफ, थोड़ा हाफ माइंडेड है। टिकम, जरा, हाफ, ये दूसरा वर्ग हो गया। फिर अगला देखो, वह नभ था। नभ मतलब आकाश होता है ना, वह नभ था, वह नभ था, ये खत्म। फिर उसके बाद क्रोमियम वाला, क्रोमोव, क्रोमोव, सिंपल सा, क्रोमोव, क्रोमोव। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, व डब्लू, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया। फिर इसके बाद अगला आता है मैंगनीज वाला ग्रुप, मन तक रे, मन तक रे, मन तक रे। इससे परमाणु क्रमांक निकालना आसान होता है इस वाली ट्रिक से। मन तक रे। फिर आता है आपके पास फेरस, फेरूअस, 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 ठीक है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लोगे, क्योंकि ये ट्रिक ना ज्यादा अच्छे तरीके से आपको चीजें, भाई इस वर्ग में कौन से आते हैं, इसमें कौन से आते हैं, इसमें कौन से आते हैं, ये याद हो जाएंगे। हमें नीट की तैयारी करनी है, ध्यान रखना इस बात का। छोटी छोटी जानकारी बहुत काम आती है। कोबाल्ट वाला, कौन रहेगा, कौन रहेगा ईरान में, वहां तो फायरिंग ही फायरिंग होती है, ठीक है। हाँ जी, कौन रहेगा ईरान, ऐसे ध्यान रख लो। फिर अगला, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, समझ लेना बेटे, नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ठीक है। ओके, फिर अगला, क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं। हर बार मैं ही क्यों आगे आऊं ऐसे सिचुएशन में, पता नहीं कैसे मैं आगे आता हूं हर बार। क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं, ठीक है। और एक लास्ट है आपके पास जिंक वाला, तो जिंदगी कैडबरी होगी। जिंदगी मेरी कैसी, एकदम कैडबरी, कैडबरी, जिंदगी कैडबरी होगी, जिंदगी कैडबरी होगी। कैडबरी आती है ना, डेरी, कैडबरी डेरी मिल्क, कैडबरी होगी। यह ट्रिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर देगी। हाँ जी, तो आपको हर एक वर्ग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई कि यार अगर मुझे थर्ड बी के बारे में पता करना हो, मुझे फोर्थ बी में कौन से तत्व हैं, फिफ्थ बी में कौन से तत्व हैं, सिक्स बी में कौन से तत्व हैं, 7B में कौन से तत्व हैं, और 8, 9, 10 में कौन से तत्व हैं, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये है फर्स्ट बी और ये है सेकंड बी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। वही 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है।
जिंदगी कद्दू हो गई, कद्दू भी ठीक है, जिंदगी कद्दू हो गई, ये भी ठीक है। इससे ना तुम्हें चुटकियों में आंसर आएगा, इसमें चुटकियों में आंसर आएगा। देखो मैंने कहा है इनऑर्गेनिक में याद रखने वाली चीज ज्यादा है, फिजिकल में समझने वाली ज्यादा है। समझ में आ गई तो उनको क्वेश्चन में रखने वाली चीजें ज्यादा है, इसमें याद है तो सब हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो ये वाली ट्रिक भी तुम्हारे काम आएगी बच्चों। ओके, ये हो गया। तो डी ब्लॉक खत्म, अब एफ ब्लॉक पर आ जाओ, अब एफ ब्लॉक पर आ जाओ। ठीक है, एफ ब्लॉक। हाँ जी, अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक में, तो एफ ब्लॉक में हमें पता है दो श्रेणियां होती, एक होती लेंथेनाइड श्रेणी, एक होती एक्टिनाइड श्रेणी। लिखवाई थी मैंने ना, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। तो लेंथेनाइड श्रेणी क्या होती है? लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व। एक्टिनाइड श्रेणी एक्टिनियम तत्व के बाद आने वाले 14 तत्व। तो आओ चलो उनको समझते हैं। एफ ब्लॉक, इसके अंदर पहला तत्व आता है भैया सीई, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, एसएम, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ और तुम यूं भी लाजवाब हो। उधर जाते जाते जगह कम हुई ना। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यूं भी लाजवाब हो। हाँ या ना? तो क्या बोलते हैं? सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, प्रेम की समाई, समेरियम समाई। इनके तुम्हें भले नाम पता ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिंबल याद होने चाहिए। धीरे धीरे सीखेंगे नाम यार, क्यों पढ़ रहे हैं? यूं, अच्छा समाई, यूं गदगद, यूं गदगद, यूं गदगद तब टर्बियम दिल हुआ और तुम यूं भी, एल्यू ल्यूटिशियम ऊपर लिख देता हूं, लाजवाब हो, लाजवाब हो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यूं भी लाजवाब हो। परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, इसका 64 का जरूर ध्यान रखना, गैडोलिनियम। ठीक है, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और फिर ये 70 और फिर ये 71 ल्यूटिशियम। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यूं भी लाजवाब हो। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद ये लेंथेनाइड श्रेणी हो गई। इसी के जस्ट नीचे आती है एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी। पक्का? ओके, तो थोड़ा सा कचरा कर लेते हैं, थोड़ा सा ना। ताकि उसी सीक्वेंस में नीचे आ जाएगा ना, वरना फिर इधर उधर हो जाएगा तब। लास्ट में थोड़ा कचरा हो जाएगा, चलो रहने दो यार। हाँ, ये हो गया। अब अगला था पायु, थापायु। थापायु कैसा नाम लगता है? नेपाली। थापायु नेपाली। पूरे अमेरिकन
से मिलता, से मिलता। थापायु नेपाली पूरे प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, ठीक है, पूरे अमेरिकन से मिलता। और क्या बोलता? बेवकूफ, बेवकूफ ऐसा फिल्मी मूड ना लारे, NOLR, लारे, ठीक है। बेवकूफ ऐसा फिल्मी मूड न ला रहे। क्या ये नकली नकली कुंफू कर रहा है? इधर आ, सामने में बताता हूं तेरे को, ठीक है। हाँ जी। था पा यू नेपाली, थापायु नेपाली पूरे अमेरिकन से मिलता, पूरे अमेरिकन से मिलता, से मिलता। एमटी कहीं पे भी नहीं आएगा, मिलता का मतलब एमटी लिख दो, होता है बहुत सी बार। से मिलता। बेवकूफ, बेवकूफ ऐसा फिल्मी मूड ना लारे, ना लारे, ठीक है। बेवकूफ ऐसा फिल्मी मूड लिखा हुआ है ये, ठीक है। समझ में ना आए गुड़ उड़ लिख जा रहा हो, किसी को गुड़ दिखाई दे रहा हो, मूड, 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 ठीक है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम यूं भी ऊपर लिखा हुआ है लाजवाब हो। फिर था पायु नेपाली पूरे अमेरिकन से मिलता, बेवकूफ, बेवकूफ, ये बेवकूफ, बेवकूफ ऐसा फिल्मी मूड न ला रहे। तो ये ब्लॉक हो गया भैया। तो क्या हमने पूरा देख लिया पीरियोडिक टेबल? क्या हमने एस ब्लॉक देख लिया? क्या हमने पी ब्लॉक देख लिया? क्या हमने डी ब्लॉक देख लिया? और क्या हमने एफ ब्लॉक देख लिया? देख लिया। अब एक बार सूद देते हैं खटाखट, ठीक है। एक बार निपटा देते हैं इसको फटाफट। हाँ जी, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, हाँ जी, क्लियर हो गया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट से एक साथ इसको निपटा देते हैं विद इन 1-2 सेकेंड। हाँ जी, तो एक बार में ही अब यहां पर से आप इसको कवर कर सकते हो, बढ़िया से निपटा सकते हो, बढ़िया से क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आता है अपना हाइड्रोजन, फिर आता है हलीना की रब से फरियाद। ये हो गया खटाखट। अब हाइड्रोजन के सामने आता है, यहां लिथियम के सामने आता है बेरिलियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम के सामने साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जान जलाते हो, ठीक। फिर उसके बाद यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद, ठीक है, ऐसे। फिर ला हफ्ता, प्लीज कम से कम 5 बार जरूर बना लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी तत्व को लेकर के दुविधा न हो, उसलिए प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेना, क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि यार कौन सा तत्व कहां आएगा, ठीक था। वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी, ठीक है। और नीचे यहां पर एक्टिनियम आएगा। बाकी नीचे वाली रो को ध्यान रखना, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, अब आएगा पी ब्लॉक। इसी के जस्ट सामने यहां पर आएगा आपके पास बोरोन, बैंगन आलू गाजर इन थेला, ठीक है। वो अलग से मैंने एक नया तत्व नीचे लिखवा दिया। फिर इसके बाद कहे सीता जी सुनो प्रभु। फिर आएगा न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके या सब भिखारी। ओम शांति से टीपो। फिर आएगा फिर कल बाहर आई आंटी। और फिर यहां पर हाइड्रोजन के सामने हीलियम नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टोन, फिर जिनोन और फिर रेडोन।
तो एक बार अगर आपने ये पीरियोडिक टेबल लिख दी बेटा, तो इससे तुम सब चीजें कर सकते हो। फिर तुम्हें अलग से वर्ग क्या होगा, वो कौन से वर्ग में आता है, उसका आवर्त क्या होगा, ये नखरे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार पीरियोडिक टेबल याद कर लो, सबका सार एक ही है। ठीक है, क्यों मैं इस पर इतना टाइम दे रहा हूं कि एक बार ये कर लोगे तो तुम्हारे पाप वैसे ही धुल जाएंगे। ये है आपका एस ब्लॉक, ये है आपका डी ब्लॉक, और ये है आपका पी ब्लॉक। ठीक है, ओके। नीचे ब्लॉक नीचे आ जाएगा, लिखवाई दिया मैंने वहां पे अलग से, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, डन। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैं आपको चीजें बता देता हूं कि भैया वर्ग वगैरह। अच्छा, यहां पर आवर्त n, यहां पर अगर मैं आवर्त बोलूं तो बेटा ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। ये जानकारी भी याद रखना जरूरी है। पहला आवर्त में दो ही तत्व, दूसरे आवर्त में लिथियम से लेकर के नियोन तक, तीसरे आवर्त में आर्गन तक, चौथे आवर्त में क्रिप्टॉन तक, पांचवें आवर्त में जिनोन तक, छठे आवर्त में रेडोन तक। इसका परमाणु क्रमांक 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और इसका फिर 86। वो नए वाले तत्व रहने दो। हो गया ये कंप्लीट। अब इनके बिहाफ पर हम कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें देखेंगे। सबसे पहले परमाणु क्रमांक ज्ञात करना। सबसे पहले हम सीखेंगे परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात किया जाता है। उसमें अगर आपको ये टेबल पता है तो आप डाइट कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो फिर हम सीखेंगे। बस इनिशियल वाले सबके परमाणु क्रमांक तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, और 5 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये होमवर्क है। जिसको नहीं आती कम से कम 5 बार जरूर लिख लेना रफ कॉपी में। एक बार देख के लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, चौथी और 5वीं बार बिना देखे लिखना सीख जाना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब हेडिंग डाल लो, परमाणु क्रमांक ज्ञात करना किसी भी तत्व का। हाँ जी, परमाणु क्रमांक ज्ञात करना, परमाणु क्रमांक ज्ञात करना। हाँ जी, आपसे बोला जाएगा कोई तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करें, तो उसके लिए काम आती है बेटा जादुई संख्याएं। जादुई संख्या, जादुई संख्याएं, मैजिक नंबर्स। यह मैजिक नंबर्स आपको तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बारे में ऐसे चुटकियों में रिलेशन दे देगी, चुटकियों में बता देगी कि अरे यार ये तत्व तो वो है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है। परमाणु क्रमांक पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो, बाह्यतम कोश कौन सा है उससे आवर्त बता दोगे, और फिर आपको पीरियोडिक टेबल की नॉलेज हो जाएगी तो डायरेक्ट आप उसके बारे में वर्ग बता सकते हो, ठीक। तो जादुई संख्या, सबसे पहले तो जादुई संख्याएं कौन सी होती है। जादुई संख्याएं कौन कौन सी होती है। जादुई संख्याएं होती बेटा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 एंड सो ऑन। मान लो आज तो हमारे पास 118 तत्व है, लेकिन आगे चल करके और तत्वों की खोज होगी, तो जादुई संख्या ये उसी फॉर्मेट में 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसके बाद आता है बेटा 50, 50, फिर आता है 72, 72 एंड सो ऑन। इस तरीके से पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे में 8, अगले में 8, फिर अगले में 18, फिर अगले में 18, फिर अगले में 32। जैसे कि आपसे पूछ ले, देखो जादुई संख्याओं के ये इस क्रम को आपसे पूछ ले कि 10वें आवर्त में तत्व कितने होंगे। मान लो हमने बहुत सारे तत्वों की खोज कर ली, तो आने वाले फ्यूचर में जो 10वां आवर्त बनेगा उसमें कितने तत्व आएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 72 तत्व आएंगे। 11वें में भी 72 आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके काम आएगी, ये चीजें आपके काम आएगी, ये मैं बोलना चाह रहा हूं।
ठीक ठीक ठीक, ओके। हाँ जी, कर सकते हो ना? अरे कर सकते हो इस तरीके से। हाँ, तो जादुई संख्या है, ये हो गया। जादुई संख्या है, ये हो गया। अब इनके बिहार पर आप पहले वाले के बारे में, दूसरे वाले के बारे में, तीसरे वाले के बारे में, सबके बारे में यहां पर क्या याद कर सकते हो? देखो, वर्ग एक के लिए, वर्ग एक के लिए जादुई संख्या बहुत ही सिंपल है। इस सीक्वेंस में पहले वाले तत्व के अंदर बाकी डिजिट जोड़ दो। ह ली ना की रब से फरियाद, इसका पता है। इसका कितना होता है? 3, इसका होता है 11, इसका होता है 19, इसका होता है 37, नहीं 37, इसका होता है बेटा यहां पर 55 और यहां होता है 87 होता है। तो अगर आप जादुई संख्या को देखोगे तो इसमें क्या जोड़ू कि 3 आ जाए 2, इसमें क्या जोड़ू कि 11 आ जाए 8, इसमें क्या जोड़ू कि 19 आ जाए 8, इसमें क्या जोड़ू कि 37 आ जाए 18, इसमें क्या जोड़ू कि मेरे पास 55 आ जाए 18, इसमें क्या जोड़ू कि 55 में क्या जोड़ू कि 87 आ जाए 32। तो ये आ गया ना 2 8 8 18 18 32। पहले वाले वर्ग के लिए क्या होती है? ये जादुई संख्या होती है। डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा, और वैसे भी आप तो जानते ही हो। ठीक, ओके, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब दूसरे वाले वर्ग के लिए और 18वें के लिए लिख लो। वर्ग सेकंड और 18 के लिए, दोनों के लिए एक ही जादुई संख्या से काम चल जाएगा। 2 हटा दो, बाकियों को लिख दो। 8 8 18 18 32, ये जादुई संख्या इनके लिए हुई है। पहले वाले में जोड़ना है इनको, पहले वाले में ऐड करना है। ठीक है, ओके। जैसे कि मान लो आपको बेरियम का परमाणु क्रमांक चाहिए, तो भैया कहां पे आता है? बेरियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। ठीक है, तो यहां पर ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, ये चौथे पर, ये 5वें पर। तो आगे आने वाली संख्या इसमें जोड़ दो। पहले में आने वाली 5 नंबर जोड़ दो, मतलब पहले में आने वाली 4 नंबर जोड़ दो, क्योंकि 5वें पे ये ना, तो 1 2 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा एक संख्या, फिर इसमें, फिर 2, फिर 3, 1 2 3 4 डिजिट जोड़नी पड़ेगी। तो बेरिलियम आता है आपका बेटा 4 पर। 4 में 8 जोड़ो 12, फिर 12 में 8 जोड़ो 20, 20 में फिर यहां पे 18 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 20 में 18 जोड़ोगे ना, 12 12 और 8 20, 20 में 18 जोड़ोगे 38, 38 में फिर 18 जोड़ोगे, 38 में 18 जोड़ोगे तो आ जाएगा 56। तो फिर ऐसे निकाल लेंगे अपन 56। क्या मैंने बोला? दोबारा से देखो, क्या मैंने बोला? दोबारा से देखो। अगर आपको पहले तत्व के बारे में पता है, आपसे बोला जाए बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, डायरेक्ट पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। आवर्त सारणी जानते हो तो सबसे बढ़िया है, आवर्त सारणी जानते हो तो खट्ट से लिख दोगे भैया 56, क्योंकि 55 नंबर पर सीजीएम आता है, सीजीएम के पास चिपका हुआ है, सीजीएम 55 पर, 56 पर, ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन नहीं पता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद वर्ग 13 से लेकर के 17 तक, पी ब्लॉक का 18 वर्ग उधर चला गया, 1 8 और निपटा दो। 8 18 18 32 32, ये जादुई संख्या होगी। जैसे कि आपसे बोला गया एसबी का परमाणु क्रमांक कितना होगा। अब इसमें किसमें आता है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। तो अब इसका मुझे पता है कि 7 है, 7 में 1 अंक जोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, मतलब 3 डिजिट जोड़नी, 1 बार 2 बार 3 बार। तो 1 2 3 अंक जोड़ दो इनको, तो इसका आ जाएगा। तो 7 + 8 + 18 + 18 कर दो, 15 33, और ये हो जाएगा आपके पास यहां पर 51 51। खट्ट से लिख देंगे, ऐसे करना है। ठीक है, ये हो गया। कोई भी तत्व हो आप उसको डेफिनेटली इजी वे में कर सकते हो। ये हो गया, ओके। अब वर्ग
3 के लिए, सिर्फ और सिर्फ वर्ग 3 के लिए, क्योंकि 4 से लेकर के 12 बीच में एफ ब्लॉक आ जाता है। सिर्फ वर्ग 3 के लिए 8 भी हटा दो, फिर आ जाएगा 18, 18, 32, 32 इस तरीके से। जैसे कि आपको लेंथिनम का निकालना है, बीच में यट्रियम आता है, तो पहले वाले में 2 बार प्लस करना है, तो इसका कितना होता है 21। लेंथिनम का निकालना है, कितना प्लस करें 18 और 18, 21 18 39, 39 और 18 57, खट्ट से आइए, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया। फिर इसके बाद वर्ग 4 से लेकर के 12, 1 8 और कम कर दो, 18 और कम कर दो, 18 32 32, क्योंकि अभी तो आगे और बढ़ सकता है ना, अपने पास उतने तत्व नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। जैसे कि आपको इरिडियम का निकालना है, अब इरिडियम कौन से में आता है, कौन रहेगा ईरान में, कौन रहेगा ईरान, इसमें आता है। तो कोबाल्ट 27 नंबर पर आता है, 1 बार 2 बार प्लस करना है, क्या पहली बार 18 प्लस करना है, फिर अगली बार 32 प्लस करना है, आ गया, काम हो गया। ये कितना हो गया 27 प्लस 18 हो गया 45, 45 में 32 जोड़ दो, 45 में 32 जोड़ोगे लगभग 77, खट ये आ गया। तो ऐसे काम आएगी ट्रिक्स, ठीक। तो आई होप ये सारी जानकारियां आपने यहां पर देख ली परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के बारे में। तो इस तरीके से इन चीजों को फॉलो कर लोगे तो परमाणु क्रमांक पता चल जाएगा, हाँ या ना। जादुई संख्या है ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी, और ये पता है तो ये कुछ भी ढिंडोरा करने की जरूरत नहीं है। साफ बोल रहा हूं, अगर आपको यह पता है, पीरियोडिक टेबल पता है, तो नहीं है यार मेरे को पता है इरिडियम यहां आ रहा है, इरिडियम यहां आ रहा है, कौन रहेगा ईरान में, तो कोबाल्ट के बाद क्या आता है, निकल कॉपर जिंक, जिंक के नीचे यहाँ पे मरकरी आता है, 4 स्थान पीछे खिसक जाओ, ये 80, ये 79, ये 78, ये 77 हो गया। फिर दिमाग में हो गया काम, मेरी इतनी फालतू की मेहनत बच गई। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता है तो सारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया, परमाणु क्रमांक देख लिया। अब देखो ध्यान से, आवर्त ज्ञात करना। आवर्त ज्ञात करना, अब आवर्त ज्ञात करना तो बहुत ही सिंपल है। आवर्त ज्ञात करना तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आवर्त क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा हो तो उसका बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश कौन सा है वही आवर्त हो जाएगा। कोई तत्व दे रखा है उसके बारे में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दे रखा है, भाई साहब इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, तो बताओ इसका आवर्त कौन सा है, ठीक है। तो बाह्यतम कोश हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल उदाहरण देकर के तुम्हें कोई तत्व लिख दूं, कोई तत्व लिख दूं, जैसे कि मान लो यहां पर एक तत्व अगर मैं लिखना चाहूं, हाँ जी, एक तत्व है एक्स जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा मैंने ज़ीनोन, ठीक है। हाँ जी, ये कोई तत्व है, मान लो ये कोई तत्व है, मैंने इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। बाह्यतम कोश सबसे बड़ा छठा, n बराबर 6, तो बाह्य कोश आ गया। ये क्या हो गया, बाह्य कोश। n बराबर 6, तो आवर्त कितना आ गया 6, ठीक है। ओके, ज़ीनोन में ये 54 और ये हो गए बेटा अपने, सही तो लिखा है ना, गलत तो नहीं लिखा, ओके। हाँ, मतलब इस तरीके से अगर कोई तत्व दे रखा है तो उसका जो बाह्यतम कोश होएगा वही उसका आवर्त कहलाएगा, ठीक। इस तरीके से आप उसका आवर्त भी बता सकते हो, आप उसका आवर्त भी बता सकते हो इन चीजों को फॉलो करते हुए। तो ये हो गया।
आवर्त ज्ञात करना हो, किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा हो तो आप ऐसे आवर्त ज्ञात कर सकते हो। और अगर आपको बाकी डिटेल दे रखी है कि भैया वो इसके नीचे उपस्थित है तो आप वैसे ही डायरेक्ट निकाल लोगे, उसके लिए कोई लोड लेने की, कोई झंझट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। बाह्यतम कोश दे रखा हो तो बाह्य कोशीय आवर्त हो जाएगा। अगली जानकारी जैसे कि तुम्हें परमाणु क्रमांक बता रखा है, भैया इस तत्व का परमाणु क्रमांक इतना इतना है। यदि परमाणु क्रमांक दिया हो तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई दिक्कत आएगी, आराम से कर दोगे। ओके, जैसे कि अगर यदि एटॉमिक वेट 58 से लेकर के 71 के बीच में हो, परमाणु क्रमांक ऐसा है जो 58 से 71 के बीच में आ रहा है, या फिर 90 से लेकर के किसके बीच में आ रहा है, 103 के बीच में आ रहा है, ब्लॉक, ये ब्लॉक ही है, तो ये वाला तो आता है आवर्त छठे में, 6th आवर्त। ये वाले आते हैं बेटा आपके 7वें आवर्त में, ब्लॉक। खट्ट से बता दोगे, सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम, और फिर यहां थोरियम से लेकर के लोरेंशियम। आवर्त संख्या 6, आवर्त संख्या 7, ब्लॉक। और इनकी वर्ग संख्या फिक्स है, वर्ग संख्या फिक्स है। वो कितनी है, वर्ग संख्या इनकी फिक्स है, और वो कितनी है, 3rd बी, बोले तो 3rd, तीसरी इनकी वर्ग संख्या है। ये चीज इनके लिए फिक्स रहेगी। बोलो, परमाणु क्रमांक दे रखा हो तो भी आप आराम से निकाल सकते हो। बाकी डी में कौन कौन से हैं वो आप पता लग जाएगा, पी में कौन कौन से उनके बारे में पता लग जाएगा और काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये परमाणु क्रमांक वाला भी सीन क्लियर हो गया, आवर्त वगैरह वाला। और अगर मैं बात करूं जैसे कि उसके बारे में, वर्ग के बारे में, वर्ग ज्ञात करना कि भैया इसका वर्ग नंबर कौन सा है, वर्ग ज्ञात करना। तो वर्ग ज्ञात करना तो बहुत आसान है, वर्ग ज्ञात करना बहुत आसान है। जैसे कि अगर कोई तत्व एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक के लिए वर्ग बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 1 है कि 2 है, 1 है तो पहला वर्ग, 2 है तो दूसरा वर्ग। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। NS1 तो पहला कोश, NS2 तो दूसरा कोश, दूसरा वर्ग। ये वर्ग आ जाएगा एस ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए अगर मेरे को बात करनी हो तो पी ब्लॉक के लिए अगर मुझे बात करनी है तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा उसमें हेडेक लेनी ही नहीं है, सब कुछ सिंपल है, बहुत ही आसान रहेगा, आराम से उसको निकाल सकते हो। कैसे? 10 वर्ग ज्ञात करना है, 10 प्लस संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन, वर्ग ज्ञात कर लोगे। 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन कि भैया संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नहीं आया समझ में? संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, जैसे कि देखो उदाहरण, फास्फोरस मैंने लिया, 15 नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। या फिर थोड़ा सा मान लो मैंने आर्सेनिक ले लिया, अब आर्सेनिक 33 नंबर पर आता है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, तुम्हें पता ही चल गया वर्ग संख्या 15 है, लेकिन मान लो तुम्हें ऐसे सिर्फ तत्व लिख के दे रखा है, एक्स मान रखा है कोई तत्व जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, बस तुम्हें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है कि भाई इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा है, आर्गन 3d10 4s2 और 4p3। बताओ जी बताओ इसका वर्ग कौन सा है?
तो यार इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में गया। तो पहली बात तो ये कंफर्म हो गई, ये पी ब्लॉक का तत्व है। बोलो हाँ, कंफर्म। दूसरी बात, बाह्यतम कोश चौथा हो गया। चौथा होते ही ये चौथे आवर्त का हो गया। बाह्य कोश 4, चौथा आवर्त। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गया, पी ब्लॉक का तत्व। अब यहां पे मुझे वर्ग संख्या चेक करनी, तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 3 5, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 + 5 15, आवर्त वर्ग आ गया इसका 15। तो वर्ग 10 + 5 15 वर्ग हो गया। सिंपल है, सरल है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हर एक चीज बढ़िया से क्लियर हो जाएगी और उसको समझ में भी आ जाएगी। ठीक, अब आगे इसीलिए बोलता हूं सारी चीजें एक तरफ, पीरियोडिक टेबल एक तरफ। पीरियोडिक टेबल याद है तो सब कुछ कर लोगे। अब आगे, हाँ जी, डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए डी ब्लॉक के लिए अगर तुम्हें वर्ग संख्या ज्ञात करनी है तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों का टोटल कर लो। ठीक है, तो इसके लिए वर्ग संख्या ज्ञात करनी है तो कुछ नहीं करना, एनएस इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम एस एन मतलब बाह्यतम कोश, एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लो, वर्ग संख्या निकाल लोगे। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? एन बाह्य कोश, n-1 उससे अंदर वाला कोश, वर्ग संख्या ज्ञात कर लोगे। जैसे कि देखो उदाहरण, मान लो आपको कोई तत्व दे रखा है X, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है आर्गन 3d5 4s2, तो इसका वर्ग बताना है। तो वर्ग क्या हो जाएगा? S में कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम में? 2, और D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो 2 + 5 कितना हो गया? 7, 7वां वर्ग आ गया। ऐसे कोई भी तत्व हो सकता है ना, ये पता नहीं है, दिख जाएगा मैंगनीज है वैसे वो। ठीक, ओके, तो आप कर सकते हो, ये छोटी छोटी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए, तो ये तो मजा है। ठीक है, मान लो कोई तत्व है Y, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है यहां पर कुछ ऐसा सा 3d8 4s2, ऐसे भी और गंदा दे रखा है, तो वर्ग ज्ञात करने का सीन। अच्छा, कैसे पता है डी ब्लॉक का है? बाह्यतम कोश ऐसे, लेकिन देखो भाई आर्गन के बाद 4s भरता है, फिर 3d भरता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है, इसलिए बोल दूंगा डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। आवर्त 4 है, 4s लास्ट कक्षक, बाह्यतम कोश 4s है, तो आवर्त 4 हो गया। आवर्त 4 डी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक के लिए वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, पी में डी में कितने? 8, टोटल 10वां निकल वाला वर्ग, 10वां, या फिर आपको पता होना चाहिए 8th ग्रुप, 8th ग्रुप अलग से लिखते हैं ना इसको 8th, तो ये ध्यान होना चाहिए। ऐसे ये हो गया, ये डी ब्लॉक के लिए। एफ ब्लॉक के लिए क्या होता है? वर्ग फिक्स है, इसके लिए तो फिक्स है, वर्ग संख्या फिक्स है। वो क्या है? वर्ग संख्या फिक्स है, वो कितनी होती है? 3rd या 3rd बी, ये फिक्स है, चाहे एक्टिनाइड श्रेणी की बात करें चाहे लेंथेनाइड श्रेणी की बात करें। तो ये बात भी क्लियर हो गई बेटा। देखो ये चीजें बहुत सिंपल है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इनमें ज्यादा आपका टाइम बर्बाद करूं, फटाफट से इनको निकाल सकते हैं। बोलो ठीक। अब एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लो लिखिएगा मतलब, ठीक है, A B C D, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, ठीक है। यहां पर एक तत्व आपको दिया गया है SN, ठीक है। ये मैंने क्यों खाली छोड़ दिया यार, यहां पे B करा ना मैंने, A B C D E F G, यहां H कर दो। ओके, तो क्वेश्चन है, तो A B C D E and F होंगे। एक छोटा सा माइंड वाला प्रश्न, ठीक है, बताओ क्या होगा। हाँ जी, ओके, ये बताओ, ये बताओ, इसको करो। कौन सा गलत है बेटा? अरे ये कोई तत्व अपन ने ऐसे ही x मान लिया था ना, उसके लिए छोड़ो, उसके लिए छोड़ो। हाँ जी, इसके बारे में बात करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, इसके बारे में बताओ, कौन सा कौन क्या क्या है। ये कैसा क्वेश्चन है? ये बहुत सिंपल है। अरे नहीं लिखना बेटा, प्रतीक्षा वो काम नहीं आता उतना, उसके लिए लोड मत लो, ठीक है। वो जेई में भी नहीं आता तो नीट में क्या खा खाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि आपको एक तत्व दिया गया है SN, अब बाकी दिमाग लगा के बताओ बाकी क्या होंगे। अब यहां पे जिसकी पीरियोडिक टेबल आसान है ना, उसके लिए चुटकियों का काम है। जिसकी पीरियोडिक टेबल आसान है उसके लिए फटाफट से काम हो जाएगा। अरे देखो इसका आंसर क्या है, कुछ नहीं है। देखो ये तो मेरा डराने के लिए ऐसे क्वेश्चन जेई में बहुत दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कहाँ गया, यहाँ पे SN है। सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, सुनो प्रभु। टिन आता है ना, टिन, टिन क्या आता है, टिन 50 नंबर पर आता है। 51 पे कौन आएगा, इधर कितना आएगा, परमाणु क्रमांक पूछ ले, सब बता सकते हो। सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, ये पीबी आएगा, ठीक है। कहे सीता जी, जीई, सुनो प्रभु, ठीक है। ये हो गया। अब इसके दाएं कोने, बाएं कोने, दाएं कोने, बाएं कोने, ये लिख सकते हो। यहां पर आ जाएगा गैलियम, फिर गैलियम के नीचे आता है बेटा बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये आ गया, ठीक है। सुनो प्रभु। अब इसके जर्मेनियम के बाद आता है आर्सेनिक, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, ये आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो यह चीजें थी ना, कितना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना था। अब आपसे पूछ ले, बताओ जी बताओ, इसके इस सिरे पर कौन सा तत्व उपस्थित है, उसका वर्ग कौन सा है, उसका आवर्त कौन सा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। सर ये सब चैप्टर विपिन सर से पढ़वा, क्या हो गया इसमें, क्या हो गया भैया हिमांशु जवेरिया जी, क्या हो गया, ठीक है। ये चीजें अपन ने निपटा लिया, एक ही बार में खत्म। अरे SN, सुनो प्रभु, टिन, टिन के ऊपर क्या आता है, जर्मेनियम, नीचे क्या आता है, प्लम्बम, दाएं कौन आता है, इंडियम, बाएं कौन आता है, एंटियम, सॉरी एंटीमनी, इधर कौन है, गैलियम, इंडियम, थेलियम, फिर जर्मेनियम, टिन, प्लम्बम, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मिथ। हो गया। सौरभ, ओ सौरभ बेटा बहुत ही सिंपल है ये, आ गया। अरे सौरभ यार ऐसे मत बोल सर, आप तो बस कोर्स पूरा करवाने के चक्कर में हो। बस भाई एक एक डिटेल में आपको बता रहा हूं। अगर मैं कोर्स पूरा करवाना होता ना बेटा मेरे दिमाग में, तो मैं इतना अलग अलग से नहीं बता रहा होता। मैं पी ब्लॉक आवर्त सारणी को एस ब्लॉक में, फिर डी पी ब्लॉक में, फिर डी ब्लॉक में, फिर एफ ब्लॉक में तोड़ तोड़ करके नहीं पढ़ा रहा होता। मैं फिर अगर कोर्स पूरा करवाना होता ना तो बेटा ऐसे ही झड़ाझड़ दायक लिखवा के छोड़ देता, ठीक है। तो ऐसे ना करो। हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया, ओके। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको निपटा सकते हो। अब एक क्वेश्चन और, अब एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा क्वांटम संख्या भी इसमें काम आएगी
और देखो ध्यान से, Fe+2 CO+2 एवं Na+2, Fe+2 CO+2 एंड Na+2, ठीक है, के L=2, के L=2 में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। हाँ जी, थोड़ा सा करके देखो। हाँ जी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा? Fe+2 कोबाल्ट+2 निकल+2 के L=2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। अब L कैसे सोचें, क्या करें, एक बार दिमाग लगाओ। हाँ जी सर, इससे अच्छा तो फिजिकल केमिस्ट्री, क्या करें बेटा, करना तो पड़ेगा ना। हाँ जी, तो Fe+2, ठीक, कोबाल्ट+2, बेटे पर नंबर ना इनऑर्गेनिक में ज्यादा आते हैं बच्चों के, ये हकीकत है। फिजिकल बहुत अच्छी लगती है लेकिन नंबर इनऑर्गेनिक में ज्यादा आते हैं, क्योंकि इसको आसान किया जा सकता है आराम से। और निकल+2, ये आता है 26 पर, ये आता है 27 पर, ये आता है 28 पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, आर्गन तक हो गए बेटा कितने, 18। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? अब अगर मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागे होते तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता 26 के हिसाब से? 26 इलेक्ट्रॉन थे, 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 4s में जाते हैं, फिर 3d में जाते हैं। 26 करने 18, 2 20 और 6 26, हो गया। क्या बोल रहा है? +2 बोल रहा है। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। पहले बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकलता है, 4s बाहर वाला, 3d अंदर वाला है। पक्की बात, ठीक है। हाँ जी, कोबाल्ट के लिए बात करें, आर्गन 18, 4s आता है, फिर 3d आता है। कोबाल्ट पर 18, 2 20 और 7 27, हो गया। यहां पे देखो, निकल, आर्गन 18, फिर क्या आता है? 4s आता है, फिर 3d आता है, 28, 18, 2 20 और 8 28। आवेश कितना है? +2। जरा देखो ध्यान से, एक बार मैं पहले वाला ही लिख देता हूं। यहां पर ये 4s2 था। अब जब मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, ओके जोश बटलर, इसमें देखो ध्यान से, +2 है, +2 मतलब इलेक्ट्रॉन तो निकालने पड़ेंगे 2। अब पहले इलेक्ट्रॉन कहां निकलेंगे? बाह्यतम कोश में से। 3d वाला बाह्यतम कोश है या 4s वाला? 4s वाला। तो यहां से मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए, 2 यहां से निकाल दिए, 2 यहां से निकाल दिए, तो 4s में 0 हो गया। अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है? L=2। L=2। L क्या है? दिंगशी क्वांटम संख्या। और अगर L=2 हो तो ये क्या बताती है? उपकोष बताती है। L=2 तो कौन सा उपकोष? डी उपकोष। और डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 8 है। हाँ या ना? तो उनका योग पूछ रहा है, कुल संख्या, ठीक है। तो कुल इलेक्ट्रॉन, तो डी उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 + 7 + 8,
6 7 13 और 13 और 8 21 आंसर ये आ जाएगा। बोलो, अरे क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। सर एस से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हाँ डी में बचे रहेंगे क्योंकि बाह्यतम कोश 4s है फिर 3d है, पहले 4s से निकलेंगे फिर 3d से निकलेंगे। डन 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 डन, ओके। ठीक है, ओके विकास, ये हो गया। अब इसी के साथ ये वाली थ्योरी यहीं पर फिनिश होती है। ये वाली, इसमें अपवाद कहां? अपवाद तो अब आएंगे ना बेटा, अपवाद तो अब आएंगे, अपवाद तो अब आएंगे, अभी अपवाद कहां है? अब बच्चों देखो ध्यान से, आपके लिए अब सारी चीजें यहां पर, एक क्वेश्चन यहां पर, ये सारी चीजें हो गई। अब यहां से अगले लेक्चर में अब आएंगे बढ़िया बढ़िया टॉपिक। अब यहां पर हम पढ़ेंगे आवर्ती गुणों, आवर्ती गुण, तो उनको ढंग से पढ़ लेना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि प्रभावी नाभिक या एल वाला बता दो। एल बराबर 2, बेटा एल क्या है? स्मॉल एल दिंगशी क्वांटम संख्या। दिंगशी क्वांटम संख्या उपकोष के बारे में जानकारी देती है। जब एल बराबर 2 हो तो कौन सा उपकोष? डी उपकोष। तो डी उपकोष 2d तो होता ही नहीं है, तो 3d होता है सबसे छोटा, 3d, फिर यहां भी 3d, यहां भी 3d, यहां टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 7 और यहां पे 8, जोड़ ले कुल इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, ओके। ऐसे अपवाद कोई नहीं होता है, अपवाद हम उसको बोलते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए था लेकिन हुआ ऐसा। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम उसको पढ़ते हैं, उसका हर एक का रीजन जानते हैं, फिर पता चलता है। हाँ या ना? राहुल रिचर्डसन, सर एफी में डी में 5 होएगा? नहीं होएगा बेटा, डी का इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 26 है, 4s2 3d6, 18 में 2 जोड़ 20 और 6 26। हाँ जी, नहीं मिल रहे हैं? अनुराग वर्मन, ठीक है। अरे समझ में आ गया? दीपांशु सैनी, यार ये बढ़िया नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हाथों की 5 उंगलियां हैं, पांचों की पांचों सेम नहीं है तो नहीं है, क्या करें, काम चलाना पड़ता है। ठीक है, सब बच्चे अलग अलग तरह के हैं, क्या करें, करना पड़ता है। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से बेटा, जरा देखो ध्यान से, ये फास्ट इसलिए पढ़ाया क्योंकि बहुत छोटा छोटा सा टॉपिक था, छोटा छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो अब इसी के बाद अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।